कैसे हो आप लोग? मे बी आप लोग का प्रिपरेशन 10th बोर्ड का अच्छा ही चल रहा होगा। तो आज बस शॉर्ट सा वीडियो मैंने लाया है। क्या, कौन से टॉपिक पे? सोप एंड डिटर्जेंट के बीच का डिफरेंस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या फॉर्मूले से हो या कोई भी क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन अब इससे बनने वाले हैं। बस आप लास्ट तक बने रहना। अपना थोड़ा सा टाइम तो दे सकते हो ना इस पे, बस ध्यान से सुनना, नो डिस्ट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं साबुन से। फर्स्ट, जैसे ही केमिस्ट्री में घुसते हैं तो आता है, कोई भी कंपाउंड्स को अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्या आता है, उसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला। फर्स्ट इसका देखते हैं केमिकल फॉर्मूला। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप? RCOO या Na की जगह पे लो K। ओके, क्या? अब इतना सारा R यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? कार्बन 15 लो या फिर 17 लो। ये दोनों एल्कील जेनल्कील का जो भी जनरल फॉर्मूला है वहां से आया है। एंड ये बस थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, वो भी सेम। ये बस थोड़ा सा अलग है, 33 है यहाँ। तब जैसे जैसे यहाँ ये अगर लगा रहे तो उसका नाम क्या होगा? पहले बोलेंगे सोडियम पॉमी। अब एसिटेट आयन होने के कारण इसका नाम हो जाता है सोडियम पॉमीटेट। अगर कार्बन 15 ले रहे हैं हम तो, अगर कार्बन 17 और H33 ले रहे हैं R की जगह पे तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम ऑलिटेट। नो प्रॉब्लम। एंड देन अगर पोटाशियम रहे तो, पोटाशियम वाला ग्रुप रहे तो पहले हम सोडियम की जगह पे पोटाशियम लगा देंगे। देखो यहाँ इसका नाम क्या होगा? अगर ये वाला रहे तो पोटाशियम H-स्टीयरेट। एसिटेट आयन होने के कारण 8 लगाते हैं, और पोटाशियम होने के कारण पोटाशियम। उसके बाद ये C17H35 होने के बाद H-स्टीयरेट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना मत भूलना। और एक बात, अब थोड़ा सा डिटर्जेंट को देख ले एंड देन इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। अब डिटर्जेंट जो होता है, दोनों तो क्लींजिंग एजेंट का ही काम होता है, फिर भी इसमें इतना डिफरेंस होता है। दोनों एक ही काम कर रहा है। अरे भाई, जब अलग है, दोनों का नाम अलग है, तो दोनों का काम भी तो अलग होगा ना। अलग भी है, देखेंगे। पहले ये इसका भी केमिस्ट्री में फॉर्मूला देख ले। केमिकल फॉर्मूला C18H29NaO3S। इसमें सल्फर वाला कंपाउंड आ जाता है, सल्फोनिक आयन आ जाता है। ठीक है, इसको अगर बोला जाए कि सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या है तो आप डिटर्जेंट भी बोल सकते हो। अपमार्जक, इसको हिंदी में अपमार्जक बोलते हैं। ये आप देखेंगे डिफरेंस। ये जो सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होने के कारण ये साबुन क्या करता है, उससे रिएक्शन होने के कारण अपना सोडियम और कैल्शियम आयन हटा देता है और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देता है। उसके कारण क्या होता है, कपड़ों में ये साबुन का पार्टिकल घुस जाता है और उसको साफ होने नहीं देता है। बट डिटर्जेंट जो रहता है हार्ड वाटर में भी हैप्पी रहता है, मतलब उसमें भी कपड़े को अच्छे से धुलाई कर देता है, उसका डस्ट पार्टिकल हटा देता है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस। साबुन क्यों नहीं हार्ड वाटर से रिएक्ट करता है? क्योंकि उसमें होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट, जिसके साथ रिएक्ट करके धुंधला अवक्षेप बनाता है। दैट मीन्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। नो प्रॉब्लम। देन ये वाला तो जरूर पॉइंट याद रखना कि हार्ड वाटर के साथ सोप जो है रिएक्ट करता है, डिटर्जेंट सोप रिएक्ट नहीं करता है एंड डिटर्जेंट रिएक्ट करता है। अभिक्रिया करके हार्ड वाटर में भी ये अच्छे से वर्क करता है। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डिटर्जेंट के बारे में आपको ज्यादा कुछ जानना नहीं है, क्योंकि जैसा सोप है वैसा ही डिटर्जेंट है। बस डिटर्जेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, अब सोप में थोड़ा थोड़ा उसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या है उसमें, और भी क्या क्या मिलाए जाते हैं। सबका जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो क्यों रहता है, रेसिन क्यों रहता है, ग्लिसरॉल पार्टिकल क्यों रहता है। तो फर्स्ट जानते हैं कि हम लोग साबुन को बनाते कैसे हैं। पहले लेते हैं हम फैटी एसिड, फैट लेते हैं। फैट मतलब अब वो हो गया तेल, घी, वसा या चर्बी जो भी हो, वो लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं। अब उसका फॉर्मूला भूलना नहीं, वो हम बना भी सकते हैं फॉर्मूला। क्या? मेथिल ग्रुप लगाओ, एस्टर बनाओ और फिर उस साइड लगाओ हाइड्रोजन। वही तो करते थे ना। जितना जैसा आपको साबुन का फॉर्मूला याद है तो आप रिएक्शन भी एकदम अच्छे से कर सकते हो। ये जो होता है उच्च कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, लवण होता है। और ये बनता कैसे है? वसीय अम्ल के हेल्प से। वसीय अम्ल को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। देन हम लोगों को ग्लिसरॉल और साबुन मिलता है, पोटेशियम स्टीयरेट या फिर सोडियम स्टीयरेट। और अब इसमें दो ही चीज ऐड करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। और साबुन भी दो तरीके के होते हैं। एक हम लोग यूज करते हैं स्नान करने में और एक यूज करते हैं कपड़े धोने में।
अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कपड़े धोने वाले साबुन को हम बिल्कुल भी बॉडी पे नहीं लगा सकते। वो क्यों होता है आपको पता है? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस आप लोगों ने पढ़ा है ना, जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो सोडियम से बना हुआ जो बेस होता है, सोडियम से बना हुआ जो क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत स्ट्रांग होता है KOH से, दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं कपड़े धोने में। एंड पोटेशियम, जिसके भी लास्ट में पोटेशियम लगा हो, जिस सोप के फॉर्मूले के लास्ट में पोटेशियम लगा हो, उस वाले सोप को हम लोग यूज करते हैं स्नान करने में, ठीक है? विक चीज को यूज ही करेंगे ना। एंड इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है? ट्राई ईस्टर। 3 ईस्टर लेते हैं, एक फर्स्ट एंड तीनों को एक दूसरे में कनेक्ट करते थे, फिर उसके बाद आप लोग रिएक्शन तो देखे ही होंगे, एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट रहता है, आप देखना जरूर। एंड देन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी अब जो अच्छे साबुन है उसका गुण क्या क्या है? अच्छे साबुन मतलब कुछ साबुन होता है मतलब अच्छा साबुन, कुछ साबुन होता है जो तुरंत टूट जाता है, वो अच्छे से साफ भी नहीं कर पाएगा, तो वो सब क्यों होता है? अच्छे साबुन का और प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्या क्या उसमें सही मात्रा में रहना चाहिए? फर्स्ट वाटर, वाटर का भी परसेंटेज यहाँ देखना होता है। क्या कि यहाँ जो वाटर का परसेंटेज है 10% से ना ही ज्यादा हम लोग ले सकते हैं और ना ही कम। अगर 10% से कम हो तो मतलब दरार आने की संभावना ज्यादा है साबुन में। अगर 10% से ज्यादा पानी अगर हम यूज कर रहे हैं साबुन बनाने में, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा कि वो पूरा पिघल जाएगा, मतलब वो सही से रहेगा नहीं, सॉलिड में पिघल जाएगा। अब वो जो जब भी साबुन का हम यूज करते हैं तो जलन होता है नाक में, जलन क्यों हो रहा है? वो क्यों होता है जलन? वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रेजेंट रहता है, एसिड का तो काम ही होता है जलन उत्पन्न करना, तो यही कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण अगर पूछा जाए कि जलन क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और वो जो झाग बनता है, झाग क्यों बनता है? उसमें रेजिन भी डाला होता है, रेजिन के कारण जो साबुन में झाग बनाने का कारण काम कौन करता है? रेजिन। और झाग को सूखने से कौन रोकता है? ग्लिसरॉल। जो आप यूज करते हो ग्लिसरीन, उसी से आया है ग्लिसरॉल। विंटर सीजन में यूज करते हो ना कि त्वचा फटे नहीं, फेस में अक्सर लगाने में यूज करते हैं गुलाब जल के साथ मिक्स करके, वही ग्लिसरॉल क्या करता है? झाग को सूखने से रोकता है। और ज्यादा ग्लिसरॉल जिसमें, जैसे पियर्स साबुन आप लोग देखे होंगे, ट्रांसपेरेंट दिखता है आर पार, वो ग्लिसरॉल के कारण ही दिखता है। ट्रांसपेरेंट का भी काम यही ग्लिसरॉल ही करता है, ठीक है? अब और भी देख ले थोड़ा सा प्रॉपर्टी। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। आप इतना सारा चीज अगर एग्जाम में लिख के आ गए ना तो बहुत मार्क्स मिलेंगे, फुल का फुल मार्क्स मिलने वाला है। मैंने यही तो बोला कि आप बस ध्यान से सुनो। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख ले। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, बस आप फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या था? C17 या फिर C15। C17 ले रहे तो H कितना होगा? 35, 17 2 34, 34 + 1 35। तो उतना आपको कार्बन लेना है C17। तो आप यहाँ C17 लो या C15 लो, दो था ना, कुछ भी ले लो। ये जितना भी कॉर्नर है, जितना भी पॉइंट आपको दिख रहा है, वो क्या दिखाता है? जब भी लाइन स्ट्रक्चर किसी भी चीज का बनाते हैं तो क्या दिखाता है? कार्बन। जिसको जितना कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन जितना चाहिए आप उसको दे दो, एंड उसके लास्ट में कौन सा ग्रुप लगा होता है? COO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ईस्टर कैसे बनता है? एंड उसमें से हाइड्रोजन बस हटा देते हैं और कोई मेटल लगा देते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम। मैंने यहाँ सोडियम लगाया है, सोडियम लगाओ या पोटेशियम लगाओ, दोनों। अब इसका 2 पार्ट करते हैं हम लोग। जैसे ये रिएक्ट करता है पानी में, कैसे घुलता है, कैसे बनाता है, कैसे मतलब पानी के साथ उसको डस्ट को भी हटा देता है, वो इससे पता चलेगा। एक होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप है ना, ये होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब जल विरोधी। ये जल से अटैच नहीं होता। आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये क्या है? यहां मान लेते हैं हम कि यहाँ कोई डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है। डस्ट पार्टिकल मतलब ऑयली चीज है, ऑयली चीज का ही तो काम, उसको ही तो छुड़ाने का काम करता है ना ये सर्फ। मान लो ऑयली चीज है, तो ऑयली चीज, अब जैसे ही साबुन हम लोग मिक्स किए, ऑयली चीज उसके साथ गया, तो क्या होता है? ये सारा जितना भी साबुन का जो कंपाउंड है वो अटैच हुआ। किस तरीके से? हाइड्रोकार्बन वाला जो ग्रुप है वो डस्ट के साथ अटैच हुआ, उससे फ्रेंडशिप करना चाहा। और ये जो मेटल वाला ग्रुप है, ये मेटल वाला ग्रुप वाटर के साथ रिएक्ट, वाटर से फ्रेंडशिप करना स्टार्ट करता है, ठीक है? जो वाटर से फ्रेंडशिप करता है उसको जल स्नेही बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं इंग्लिश में। और जो वाटर से दूर भागता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है? ये जल से दोस्ती नहीं करना चाहता। इसी के कारण तो अब क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा। झाग बनाया, इसके साथ रिएक्ट किया, एंड देन उसको बाहर खींच के निकाल दिया। इसलिए हम लोग जब भी कपड़ा साफ करें तो सर्फ में डुबो कर ही करते हैं। अगर बाहर निकाल के करेंगे तो कैसे होगा? वाटर के साथ भी तो रिएक्ट करना चाहिए ना। देन इस तरीके से हम लोगों का मिशेल बनता है। मिशेल मतलब झाग।
अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब भी हम लोग कोई भी रंग बिरंगा साबुन, इतना तक तो डिफरेंस हम लोग देख लिए, कोई भी रंग बिरंगा साबुन लो, वो येलो हो, पिंक हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, कैसा भी साबुन हो, उसका झाग हमेशा व्हाइट ही हम लोगों को दिखता है। ऐसा क्यों? कलर कहाँ गायब हो जाता है? कौन सा जादू होता है? कोई जादू वादू नहीं होता। देखो अभी हम देखते हैं, ये जो झाग बनने का काम, ये जो व्हाइट दिखता है, फर्स्ट आपको ये पता होगा, नीचे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों को कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, जितना भी का कलर दिखता है, वो कलर क्यों दिखता है हम लोगों को? रिफ्लेक्शन के कारण। उस पर लाइट पड़ती है, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आया वो हम लोगों को दिखता है, जो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट किया। यहाँ सोप में क्या होता है? सोप जो झाग बनाता है वो क्या होता है? झाग क्या होता है? छोटा छोटा बबल ही तो होता है, बहुत छोटा छोटा, वही तो मिलके एक झाग बनाता है। बबल मतलब बुलबुला। तो ये बबल में क्या होता है? लाइट आया, व्हाइट लाइट, और इससे पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाता है। ऑफ कोर्स पूरा का पूरा टोटल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ परावर्तन के कारण हम लोगों का जो साबुन का जो झाग होता है, कोई भी साबुन के कलर का हो, वो सफेद दिखता है। तब क्या हुआ? लाइट पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों के पास कौन सा? व्हाइट लाइट ही आ पाता है, टोटल लाइट रिफ्लेक्ट होने के कारण, है ना। तो सफेद झाग क्यों दिखता है ये पता चला। और व्यतिकरण प्रोसेस के कारण हम लोगों को चमकीला दिखता है साबुन। तो मे बी आप लोगों को समझ में आया होगा एंड एक कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ही होगा ये शॉर्ट से वीडियो में। कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना अपना व्यूज। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।